नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज आप देख रहे हैं टू द फिलोसोफर्स। क्या आप जानते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन से पहले ही चार्ज को डिफरेंशिएट कर दिया गया था? जी हाँ, आज हम बात करेंगे चार्ल्स डू फे के बारे में, जिन्होंने चार्जेस के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन से पहले ही डिफरेंशिएशन बता दिया था। आज हम जानेंगे कि उन्होंने कैसे दो चार्जेस को अलग अलग बताया। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है चार्ल्स डू फे। इनका जन्म पेरिस फ्रांस में हुआ था और ये एज ए सुपरिंटेंडेंट वर्क करते थे। यहाँ देख सकते हैं जार्डिन डू रोय में, जो कि एक राजा का गार्डन था। इन्होंने बाकी थ्योरीज़ के आगे रिसर्च करी और इन्होंने पता लगाया कि कैसे चार्जेस बिहेव कर रहे हैं और चार्जेस कितने कितने टाइप के होंगे। तो वो हम अभी आगे जानेंगे। जैसे कि जो भी हमारे चार्जेस के बारे में पहले बात हो चुकी है, जो ओटो वॉन गैरिक ने करी है, स्टीफन ग्रे ने बताया है। स्टीफन ग्रे ने भी ये बताया था कि चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। उसके बाद हमें जब इतना पता चल गया तो हमें डू फे के द्वारा डू फे ने सोचा कि जब हम चार्जेस ट्रेवल कर सकते हैं, चार्जेस ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जानेंगे कि कैसे इन्होंने इसको डिफरेंशिएट किया चार्जेस को। और चलिए तो फिर हम आगे चलते हैं और जानते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। इसके बारे में हम नहीं बात करेंगे, लेकिन ये इनके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही बनाया गया था बेनेट के द्वारा। बेनेट एक हमारे फिजिसिस्ट थे जिन्होंने इसको बनाया था। ये है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये मैंने इसलिए यहाँ पर रखा है क्योंकि ये इसके बारे में भी पढ़ाया जाता है और ये डू फे के एक्सपेरिमेंट के बाद ही बनाया गया था। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या रिजेंबल करता है? गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट को, जो कि किसने किया था? चार्ल्स डू फे ने किया था। उस एक्सपेरिमेंट के अनुसार उन्होंने एक ग्लास ट्यूब को चार्ज किया। ग्लास ट्यूब को चार्ज करने के बाद वो एक गोल्ड लीफ को उसके पास ले गए। तो जैसे ही वो उसके पास ले गए, गोल्ड लीफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हुई उसके पास, ग्लास ट्यूब के पास। ग्लास ट्यूब से पास जाते ही वो एकदम से रिपेल करने लगी, दूर उससे चली गई। तो उन्होंने सोचा कि ये एकदम से कैसा हुआ। फिर उन्होंने क्या कि एक एम्बर के पीस को ले गए, चार्ज पीस को, जिसको उन्होंने चार्ज रबिंग के साथ चार्ज कर लिया था, और उसके पास ले जाते ही पता चला उनको कि जो गोल्ड लीफ थी वो उससे अट्रैक्ट हो गई थी। ग्लास ट्यूब से दूर चल के गोल्ड लीफ किससे अट्रैक्ट हो गई थी? एम्बर से अट्रैक्ट हो गई थी। मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ थोड़ा। ये इन्होंने मान लीजिए गोल्ड फॉइल ली थी, सॉरी ये इन्होंने ली थी ग्लास ट्यूब। ये इन्होंने ग्लास ट्यूब ली, जिसको कि क्या करा? चार्ज कर लिया। मान लीजिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गए, चार्ज कर लिया था इसको। फिर इसके पास वो क्या लेके आए? इसके पास लेके आए वो गोल्ड लीफ। गोल्ड लीफ लाए, तो जैसे ही इसके पास लेके आए थोड़ा सा वो अट्रैक्ट हुई। अट्रैक्ट होने के बाद क्या हुआ? ये दूर जाने लगी, यहाँ से दूर जाने लगी। तो इन्होंने फिर क्या किया? उसके पास एक एम्बर का पीस लेके आए, एक एम्बर का पीस लेके आए, जो कि वो खुद चार्ज था, ये भी चार्ज था। मान लीजिए इस पर नेगेटिव चार्ज था। तो ये गोल्ड लीफ कहाँ गई? इसके पास अट्रैक्ट हो गई, एम्बर के पास अट्रैक्ट हो गई। तो ये इनको तब तक तो हम लोगों को, किसी को, ह्यूमन काइंड को किसी को नहीं पता था कि चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। लेकिन ये फिनोमेना इनको पता चल चुका था कि ग्लास ट्यूब से जो गोल्ड लीफ है थोड़ी देर के लिए अट्रैक्ट हुई है, फिर उसके बाद वो रिपेल कर गई है। तो और कहाँ करी है रिपेल? एम्बर के पास, एम्बर के पास चली गई है। तो मीन्स यहाँ से पता चला इनको कि दो टाइप के हमारे चार्जेस होते हैं। एक इन्होंने नाम दिया उसको वाइट्रस और रेजिनस। हम जानेंगे अभी आगे वीडियो में कि वाइट्रस और रेजिनस में क्या डिफरेंस होता है। जी, यहाँ हम बताएंगे कि वाइट्रस इलेक्ट्रिसिटी जो इन्होंने टर्म दिया और रेजिनस इलेक्ट्रिसिटी क्या क्या होते हैं। वाइट्रस इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने बताया कि जो ग्लास को रब किया था जिससे कि गोल्ड लीफ दूर चली गई थी,
वो है वाइट्रस, और जो रेजिन जो एम्बर पत्थर था जिसको रब करा था और जिसके पास लीफ चली गई थी, अट्रैक्ट हो गई थी, वो है रेजिनस ऑब्जेक्ट या रेजिनस इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे और भी हम देखेंगे, जैसे ग्लास हो गया, क्रिस्टल हो गया, जेम्स हो गए, ये सारे ही क्या थे, वाइट्रस इलेक्ट्रिसिटी के टाइप थे। वाइट्रस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इन्होंने और बताया कि वाइट्रस ऑब्जेक्ट अगर दूसरे वाइट्रस ऑब्जेक्ट के पास ले जाएंगे तो वो एक आपस में दूर जाएंगे, और रेजिनस ऑब्जेक्ट अगर रेजिनस के ऑब्जेक्ट के पास लिए जाएंगे तो वो दूर जाएंगे। जैसे कि रेजिनस ऑब्जेक्ट कौन से हमारे, एम्बर, सिल्क और वैक्स। एम्बर वही पत्थर है जिसमें चार्ज रब करने से चार्ज डेवलप होता है, जो हमारे थेलीज ने बताया था जिसको। तो लेटर जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस चार्ज को जो नाम दिया था वाइट्रस को, वो पॉजिटिव चार्ज दिया था, और रेजिनस चार्ज को नाम दिया था नेगेटिव चार्ज। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन का मानना था, लेटर उन्होंने बताया था कि चार्जेस या तो डेफिशिएट होते हैं या इनका अमाउंट ज़्यादा होता है। या तो चार्जेस की कमी होगी जिससे कि वहाँ पर अट्रैक्शन होगा, या ज़्यादा होगा जिससे कि वहाँ पर रिपल्सन होगा। यहाँ पर डूफे का ये वर्डिंग है, उन्होंने लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक बॉडीज अट्रैक्ट ऑल दोज बॉडीज दैट आर नॉट सो एंड रिपेल देम एज सून एज दे आर बिकम इलेक्ट्रिक। ये उन्होंने फाइंडिंग्स जो अपनी लिखी हुई है, ये उन्होंने उस बेसिस पर लिखी है जो उन्होंने गोल्ड लीफ का एक्सपेरिमेंट किया था। क्योंकि गोल्ड लीफ चार्ज नहीं थी, उन्होंने ग्लास ट्यूब को चार्ज किया था, तो गोल्ड लीफ अट्रैक्ट हुई, उसके बाद वो रिपल हो गई। उन्होंने इस फाइंडिंग को देखा कि गोल्ड लीफ जब चार्ज नहीं थी वो अट्रैक्ट हुई ग्लास ट्यूब के पास, जैसे ही उस पर चार्ज आ गया ग्लास ट्यूब की वजह से वो रिपल करने लग गई। ये वर्डिंग उन्होंने उसी बेसिस, एक्सपेरिमेंट बेसिस पर लिखी हुई है। अभी आज हम जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, दो तरीके के चार्जेस होते हैं। लाइक चार्जेस मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अगर लाइक चार्जेस मीन्स दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हो, अनलाइक चार्जेस आर वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। यहाँ हम जानेंगे जो इन्होंने वाइट्रस और रेजिनस का बताया था, अभी हम जो पहले भी देख चुके हैं, ग्लास, डायमंड, रॉक, क्रिस्टल, वुड, हेयर एंड रेजिनस ऑब्जेक्ट हो जाएंगे एम्बर, इलेक्ट्रॉन, कोपल, सिल्क, पेपर, वैक्स। ये सारे रेजिनस थे और ये वाइट्रस थे। वाइट्रस क्या, जैसे कि जब रब किया उन्होंने तब उसके पास ऑब्जेक्ट आया था, लेकिन उससे फिर बाद में दूर चला गया था। ऐसे रेजिनस वो ऑब्जेक्ट थे इनके लिए जो जिन पे चार्ज आते ही मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे थे, वो अट्रैक्ट कर रहे थे। जिनको पहले जो मॉडर्न इक्विवेलेंट है जो हमने फ्रैंकलिन ने जो दिया था उसको पॉजिटिव बताया वाइट्रस को, और रेजिनस को बताया नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। नोट में ये लिखा हुआ है कि ये डिपेंड करता है कि बॉडी पे कौन सा चार्ज आएगा, वो डिपेंड करेगा हमारे कि हम उसको रब किससे कर रहे हैं। मान लीजिए एम्बर पत्थर है, उसको अगर हाथ से रब कर रहे हैं तो उस पर अलग चार्ज आएगा, उसको दूसरे वाइट्रस ऑब्जेक्ट किसे करेंगे तो उस पर दूसरा चार्ज आएगा। इसलिए ये हमें जो हमें अभी की फाइंडिंग है, मॉडर्न फाइंडिंग है, ये अभी की नोट लिखा हुआ है, उससे पहले नहीं पता था, डूफे को भी नहीं पता था। आगे चलते हैं आप वीडियो में। यहाँ देखिए, उनका मानना था, डूफे का मानना था कि दो तरीके के फ्लूइड होते हैं, क्योंकि उनको पता चला था जो एम्बर के पास गोल्ड लीफ अट्रैक्ट हो गई थी और ग्लास ट्यूब से डिफ्लेक्ट हो गई थी, दूर चली गई थी रिपल करके चार्जेस आने के बाद। तो उन्होंने फ्लूइड ए और फ्लूइड बी के नाम से बताया कि दो तरीके के चार्जेस होते हैं, फ्लूइड ए और फ्लूइड बी। यहाँ आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये एक इन्होंने एम्बर रोड ले ली और एक ग्लास रोड ले ली, दोनों को ही रबिंग करी। तो यहाँ पे रबिंग किससे करी है, सिल्क क्लॉथ से करी है। तो यहाँ क्या हो रहा है, अगर रबिंग करने पे यहाँ तो कोई चार्ज नहीं आ रहा ग्लास रोड पे, यहाँ चार्ज कहाँ आ गया, क्लॉथ पे आ गया, सिल्क क्लॉथ पे। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जब रब कर रहे हैं सिल्क क्लॉथ से, यहाँ एम्बर के पास चार्ज आ रहा है, एम्बर के ऊपर चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया था कि दो तरीके से फ्लूइड होते हैं चार्जेस, फ्लूइड की फॉर्म में होता है फ्लूइड ए और फ्लूइड बी। जो यहाँ पे बॉडी पे चार्ज आ जाएगा वो फ्लूइड ए है, और जिससे रब कर रहे हैं उस पर चार्ज आएगा वो फ्लूइड बी है। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा, जैसे कि फ्रैंकलिन ने जो अभी मैंने आपको बता ही दिया था, फ्रैंकलिन ने बताया था जब ज़्यादा फ्लूइड होगा उसको
पॉजिटिव बोलेंगे, और जब कम फ्लूइड होगा उसको नेगेटिव बोलेंगे, मीन्स कम चार्जेस होंगे उसको नेगेटिव बोलेंगे। द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स। Do phase work was the turning point. Electricity was no longer a magic, it was physics. फिजिक्स जो हम जान रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी, अब तक हमने क्या देखा कि चार्जेस डेवलप हुए एम्बर पे, चार्जेस का ट्रांसफ़र किया, जो हमारे लास्ट एक्सपेरिमेंट में स्टीफन ग्रे ने दिखाया था कि चार्जेस कैसे, जो हैंगिंग बॉय का एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, उसमें बताया था कि चार्जेस कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। तो लेकिन उसके बाद में हमें ये नहीं पता चल पाया था कि चार्ज को हम कैसे उसको स्टोर कर सकते हैं। वो हमारा आगे चल के जो एक और फिजिसिस्ट आए उन्होंने बताया। तो जो आज हम मॉडर्न वर्ल्ड में जानते हैं कैपेसिटर, तो जो क्लाइस्ट नाम के हमारे एक साइंटिस्ट थे उन्होंने उसका कॉन्सेप्ट दिया। अभी तक हम इस वीडियो तक जो डूफ हुए हैं हमने वही एक्सपेरिमेंट किए कि चार्जेस कैसे डेवलप हुआ, चार्जेस के टाइप क्या हैं, चार्जेस कहाँ से ट्रैवल कर सकता है या नहीं। लेकिन आगे वाली वीडियो में हम जानेंगे कि चार्जेस कैसे स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि जो ग्रे थे, ग्रे ने बताया कंडक्शन के बारे में कि चार्जेस ट्रांसफ़र होते हैं, करंट ट्रांसफ़र होता है, जो हैंगिंग बॉय वाला एक्सपेरिमेंट जो अभी मैंने बताया आपको। उसके बाद डूफे ने अभी ये बताया कि बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लाइक उसके दो टाइप होते हैं, जैसे कि फ्लूइड ए और फ्लूइड बी, वाइट्रस और रेजिनस। उसके बाद जब लेडर जार, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वो करेंगे लेडर जार के बारे में। ये देखिए, ये है लेडन जार। ये है लेडन जार। यहाँ आप देख सकते हैं एक मेटल ये है, एक मेटल ये है। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये क्लाइस्ट ने डेवलप किया था और क्लाइस्ट के एक फ्रेंड फिजिसिस्ट थे, उन्होंने इसको आविष्कार किया था। और हम देखेंगे कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट वीडियो में। आज हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मेरा चैनल है टू द फिलोसोफर्स, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और जो सीरीज़ हमारी चल रही है वो कंप्लीट होगी इन्हीं फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट के बारे में जानकर, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।